एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट दिस न्यूमेरिकल्स जो कि आपका आता है क्वेश्चन, ठीक है। बीएड में, बीएड के पर्पज से अगर आप देखिए तो ये क्या होता है कि बीएड में क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक। तो कैसे क्वेश्चन इसमें से की दिया होता है कि नीचे दिए गए आवृत्ति विवरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फ्रिक्वेंसी के प्राप्तांकों इस कोर्स का मीन, मध्यमान मीन और प्रामाणिक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो हमको कैसे निकालना होता है इसको हम देखते हैं। तो हमारे पास अगर इस तरह से चार्ट दे दिया है, ठीक, इस तरह से हमें चार्ट दे दिया है तो फिर हम कैसे करेंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें मीन का एज वेल एज स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ मीन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकलता है, एज वेल एज इसके साथ हमको क्या निकालना पड़ेगा, वेरिएशन भी निकालना पड़ेगा इसका, ठीक। तो हम इसको हम चलते हैं। तो हमें इस तरह से दिया हुआ है तो मीन का फॉर्मूला हमें पता है कि मीन का जो फॉर्मूला है वो है आपका m इज इक्वल टू सिग्मा सम एफ एक्स अपॉन एन। तो ये मीन का है, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसका जो ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल लिख लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे मतलब मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो हमने इसका मध्य बिंदु निकाला कि 50 और 54 के मध्य क्या है 52, तो वो निकला। 47 49 के बीच 40, 45 49 के बीच 47, 40 44 के 42। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। इसकी हम जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, आवृत्ति निकालेंगे, आवृत्ति हमको दी हुई है, ठीक। आवृत्ति हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, अब हमको निकालना होता है एफ एक्स, तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट। जब हम फ्रीक्वेंसी इंटू मिड पॉइंट करते हैं तो जैसे कि 52 इंटू 2 तो 104, 47 इंटू 5 235। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका एफ एक्स निकालेंगे। उसके बाद इन सब का हम सम कर देंगे मतलब सबको हम एक साथ प्लस कर देंगे। तो हमें क्या मिल गया, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट तो क्या मिला हमें 2069, ठीक। उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखें तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या मिली 44, क्योंकि इनका भी हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो एन हमारा 44 है। ना हमें फॉर्मूला तो अपना पता ही है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि सब चीज़ों को हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हमें हमारा मीन कितना मिल जाएगा, हमें हमारा मीन 32.32 आगे जाता है, बस 32 आप रखो, ठीक। आपको 32 मीन मिल गया आपका। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ें तो हम क्या देखेंगे, अब हमको क्या निकालना है, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन दिया था कि आपको मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब हम जाएंगे, मीन तो हमने निकाल लिया, हमारा 32 था। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हमको वेरिएशन फाइंड करना होगा, राइट। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका नॉर्मल एक नंबर नहीं दिया हुआ है सीरियल में, इस बार आपको एक टेबल या फिर एक तालिका चार्ट बना के दिया हुआ है, राइट। तो हम आगे चलेंगे तो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ था, हमने इसको लिख लिया। फिर मिड पॉइंट जो हमने निकाला था वही लिख लिया। फ्रीक्वेंसी जो दी थी वो भी हमने लिख लिया है। मीन जो निकला था हमारा, मीन क्या निकला था हमारा 32 निकला था, ठीक। तो हमने अपनी जो मीन है उसको लिख लिया। और मीन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, तो मीन को हम एक्स बार से डिनोट करेंगे इस समय, ठीक। और मिड पॉइंट को किससे डिनोट कर रहे हैं, मिड पॉइंट को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक्स माइनस मतलब मिड पॉइंट माइनस मीन, ठीक। तो जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट अब देखो 52 है, उसको हम मीन से डिवाइड कर रहे हैं, तो 52 में से 32 डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। तो इसी तरह से हम सबको कर लेंगे, ठीक। ये यहाँ पे 32 में 32 करेंगे 0 आएगा और यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा कि अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट में आपको कहेगा कि एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप एक्स माइनस एक्स बार इंटू 2 मतलब पावर 2, ठीक है। अब पावर 2 करोगे तो यहाँ पावर 2 करने के बाद जो निकला है इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा। 15 का 225, 10 का 100, 5 का 25, इसी तरह से पूरा निकाल लेंगे। इसके बाद हमें क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टेबल बनेगा ब्लॉक
उसमें एफ मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी ऐड, कि अब फ्रीक्वेंसी को जो ये निकला हुआ है, जो ये आया है इसकी वैल्यू को, इसको फ्रीक्वेंसी से इनटू करना है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 2 दी है, इंटू 400 करेंगे तो 800 आएगा। 5 इंटू 225 तो 1125 आया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे। ठीक, हमने जब यहाँ किया तो इसके बाद इसका हम सम कर देंगे। जब हम इसका सम करेंगे, ठीक, सबको प्लस कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6300। ठीक, और आपको पता होना चाहिए कि जो वेरिएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वेरिएशन हमें पहले वेरिएशन निकालेंगे तब भी वो निकलेगा ना, क्योंकि हमारे इसमें टेबल में दिया है। तो जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है सम फ्रीक्वेंसी x माइनस एक्स बार अपॉन सम फ्रीक्वेंसी -1। मतलब कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी निकली है, जो यहाँ पे आया है निकल के, ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पुट करेंगे। ठीक, उसके बाद ये जो सम फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये वो वाली फ्रीक्वेंसी जो 64 फ्रीक्वेंसी यहाँ निकली हुई है, जो n है वही आपकी सम फ्रीक्वेंसी है। जो n है आपकी वही सम फ्रीक्वेंसी होती है आपकी। ठीक, तो उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। यहाँ जब आप पुट करेंगे सम फ्रीक्वेंसी वाले को, देखिए ये है 64 वाला, ये आपका सम फ्रीक्वेंसी है। और सम फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट माइनस मीन, तो वो आपका ये वैल्यू है। ठीक, इसको अपर में और इसको लोअर में आप रखेंगे, फिर -1, तो 64 माइनस 1 3। अगर आप इसको कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 100। ठीक, 100 टाइम जा रहा है तो हमारा 100 आया। और हमें पता है कि एस डी का फॉर्मूला क्या है। एस डी का फॉर्मूला होता है रूट में वेरिएशन। ठीक, रूट में वेरिएशन इज इक्वल टू जो वैल्यू आया। तो वेरिएशन की वैल्यू हमारी टोटल क्या है, तो 6300 है, तो उसकी हमने वैल्यू रख दी। उसको मतलब हमने क्या की, निकाली। निकालने के बाद वेरिएशन हमारी टोटल वैल्यू क्या आई, 100। तो वेरिएशन के प्रेजेंट टाइम में हमारे पास क्या वैल्यू है, 100 आई है हमारे पास वेरिएशन की वैल्यू। हमने इसको फॉर्मूले में रख दिया, मतलब √100 कर दिया। तो हमें पता है कि 100 का जो 100 किसका स्क्वायर है तो 10 का है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10। तो स्टूडेंट अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर लोगे। आई होप इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल टू यू ऑल। सो थैंक यू एवरीवन।